हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेचर ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। जब हमें कोई ग्राफ दिया हो x वर्सेस टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें पता हो, और इस ग्राफ में हमें कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन दिया जाए और उस सेक्शन में हमें ये बताने के लिए बोला जाए कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, जो एक्सेलरेशन है उसका आप नेचर बताइए। इस बार हमें वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है उस ग्राफ में, उस ग्राफ से बस हमें इतना ही सीखना है कि नेचर क्या है वेलोसिटी का एंड एक्सेलरेशन का। तो आज हम इसका स्टडी करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी देखेंगे बीच में और थोड़ा सा फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग भी लेंगे उस मैथमेटिक्स से। तो आज हम सबसे पहले काम करते हैं, हमें जो पता है x इजिकल टू एफ टी, ये हमें फंक्शन एक पता होता है। x मतलब डिस्प्लेसमेंट और t मतलब टाइम, और ये फंक्शन ऑफ टाइम है। ये हमें पता है। इन जनरल हम वन डायमेंशन मोशन के लिए इसको इस टाइप से लिखा करते हैं, x इजिकल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको यू एक्स भी लिख सकते हैं, इसको ए एक्स टी स्क्वायर, लाइक इस टाइप से हम लिखा करते हैं। मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ t, जहाँ a एक्सेलरेशन को शो करता है, यू एक्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी को शो करता है, x नॉट रेफरेंस फ्रेम से उस डिस्टेंस को शो करता है जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ, एंड t टाइम को शो करता है। इतना हमको जानकारी है। मान लीजिए आपके पास कोई एक रैंडम ग्राफ दिया हो, ये हमारा x एक्सिस है, इधर की और टाइम एक्सिस है। मान लीजिए ये x डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, ये टाइम को शो कर रहा है t, और एक कोई रैंडम ग्राफ है। ये ग्राफ मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ये एक जनरल ग्राफ है। ये ग्राफ को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x इजिकल टू एफ टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके छोटे छोटे सेक्शंस ले लेते हैं। मान लीजिए ए बी सेक्शन है ये, और यहाँ से बी से सी सेक्शन है, सी से डी सेक्शन है, और डी से ई सेक्शन है। इस ग्राफ में मुझे ये पूछा गया है कि ए से बी सेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है, ठीक उसी तरीके से बी से सी, सी से डी एंड डी से ई, इसके बारे में मुझे जानकारी लेना है। तो सबसे जो मेरे पास बेसिक इक्वेशन है वो इक्वेशन इस तरीके से रहता है, जो हमें पता है कि अगर x इजिकल टू एफ टी हो तो dx बाई डी टी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है vx, और इसको हम बोल सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, दिस इज स्लोप ऑफ x वर्सेस t ग्राफ। ये जो है ये स्लोप ऑफ x वर्सेस t ग्राफ होता है। उसी तरीके से डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर ये बताता है स्लोप में चेंज, क्योंकि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ d बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी को इस तरीके से लिखा जा सकता है। और dx क्या बताता है, स्लोप, और स्लोप में चेंज, रेट ऑफ चेंज इन स्लोप, ये बेसिकली क्या है, रेट इन चेंज ऑफ स्लोप। इतना हमें मैथमेटिक्स पता है, हमने ये फिजिक्स में भी देखा है। इसके और एक सिग्निफिकेंस के बारे में हम जानते हैं कि यदि dx बाई डी टी पॉजिटिव है, अगर dx बाई डी टी पॉजिटिव है, इसका मतलब यह है कि स्लोप यदि पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या होती है, पॉजिटिव होता है। यदि dx बाई डी टी नेगेटिव है तो हमको ये पता होता है कि जो वेलोसिटी है वो भी नेगेटिव होगा। vx इजिकल टू जो पॉजिटिव है, उसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल की जो मूवमेंट है, जो मोशन कर रहा है,
जो हमने रेफरेंस फ्रेम माना है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन हो रहा है। Vx का पॉजिटिव मतलब जिस डायरेक्शन में हमने रेफरेंस फ्रेम एज्यूम किया है उसी रेफरेंस फ्रेम के डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, इसलिए Vx पॉजिटिव है। Vx नेगेटिव का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में हमने रेफरेंस फ्रेम एज्यूम किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। इसका मतलब ये नहीं होता कि वेलोसिटी में बढ़ोतरी हो रही है, या इसका मतलब ये नहीं होता कि वेलोसिटी में कमी पाई जा रही है। इसका मतलब ये होता है किस डायरेक्शन में हमने रेफरेंस फ्रेम माना है उस डायरेक्शन में मोशन हो रही है या नहीं हो रही है, बस इतना ही इसका सिग्निफिकेंस है। अब इसमें मुझे क्या समझ में आता है, dx by dt को मैथमेटिक्स में हम स्लोप कहते हैं। अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, अगर हम टाइम को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लें, अगर टाइम बढ़ रहा है, dt अगर पॉजिटिव है तो dx को पॉजिटिव होगा तभी vx पॉजिटिव होगा। फिर से समझिए, ये dx by dt क्या बताता है, स्लोप क्या बताता है कि अगर मैं dt को पॉजिटिव लेता हूं मतलब समय हमारा बढ़ रहा है। अगर हमारा समय बढ़ रहा है तो dx भी बढ़ना चाहिए, तभी तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव डिवाइड बाय दिस पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं समय अंतराल के साथ साथ देखूं तो मेरा जो ग्राफ है x वर्सेस t ग्राफ वो इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इंक्रीज नहीं होगा तो उस समय अंतराल में dx by dt जो होगा वो कम हो जाएगा। आप ये देखिए इस वाले ग्राफ में, मान लीजिए मैंने एक समय यहां पे चूज किया, ये उसके रिस्पेक्ट में जो x है वो इसके पैरेलल अगर हम लोग इसको खींचेंगे लाइन तो इस टाइप से ये x होगा। एक छोटा सा समय अंतराल लेते हैं, ये dt, इस समय अंतराल को मैंने लिया है dt। आप देख रहे होंगे कि इस dt के लिए, dt यहां पे पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि इनिशियल समय ये था, फाइनल समय ये है, समय अंतराल बढ़ रहा है। अगर समय अंतराल बढ़ रहा है मतलब यहां पे क्या है, dt पॉजिटिव है। व्हाट अबाउट dx, dx क्या हुआ, आप इसको, इस लाइन को इससे मिला दीजिए, ये हुआ हमारा dx। क्या ये dx बढ़ रहा है, आप देखिए 0 0 हमारा यहां पे है, इस 0 0 के रिस्पेक्ट में x पहले ये था, उसके बाद x में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया कि dx बढ़ रहा है। dx बढ़ रहा है तो क्या होगा, dx by dt पॉजिटिव होगा। आप इस केस के बारे में ध्यान दीजिए, इस केस को एक टाइम यहां पे मैंने चूज किया, उसके बाद एक छोटा सा टाइम अंतराल लिया dt, ये ऐसा, इसको लिया मैंने dt। इस समय अंतराल के लिए, ये जो छोटा सा समय अंतराल dt जो आप देख रहे हैं, उस समय अंतराल के लिए आप चेक करिए x। इसके लिए अगर आप x चेक करेंगे तो यहां पे मिलेगा, इसके लिए आप x चेक करेंगे तो यहां पे मिलेगा। इस समय के लिए जो x था वो ये है, इस समय के लिए x ये है, मतलब मेरे पॉजिटिव समय अंतराल जो dt मेरा अगर पॉजिटिव है उसके लिए मुझे क्या मिल रहा है, dx में कमी पाई जा रही है। इस पर्टिकुलर केस में मुझे क्या मिल रहा है, dx जो है नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि इनिशियल x ज्यादा था और जो dt समय के बाद जो x है वो थोड़ी सी कमी पाई जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, dx by dt नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा मतलब यहां पे पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है, जिस डायरेक्शन में हमने एक्सिस एज्यूम किया है, रेफरेंस फ्रेम एज्यूम किया है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रही है। अभी मैं यहां पे ये नहीं बता सकता कि वेलोसिटी में कमी पाई जा रही है या वेलोसिटी में इंक्रीज पाया जा रहा है इस dx by dt से, ये डेटा उसको नहीं बताता है। ये केवल इतना बताता है कि जो मोशन हो रहा है, स्लोप क्या बता रहा है, स्लोप का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। स्लोप का फिजिकल सिग्निफिकेंस इतना है कि अगर स्लोप नेगेटिव है मतलब मोशन एज्यूम्ड रेफरेंस फ्रेम के डायरेक्शन में ना होके उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अगर स्लोप पॉजिटिव है मतलब जिस डायरेक्शन में हमने रेफरेंस फ्रेम एज्यूम किया है उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ठीक है, अभी हमको यह चीज समझ में आया कि dx by dt एंड इसका क्या मतलब है। इसका हम थोड़ा दूसरा तरीके से सोच सकते हैं। आप ऐसा सोचिए कि जैसे जैसे समय अंतराल बढ़ता जाए, अगर ग्राफ आपका राइजिंग होता जाए, राइजिंग, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं राइजिंग एंड फॉलिंग, दो वर्ड हम लोग यहां पे यूज करेंगे, ये वर्ड आपको याद रखना है, राइजिंग एंड फॉलिंग। हम दो वर्ड यूज कर रहे हैं, राइजिंग एंड फॉलिंग। यदि आपका ग्राफ समय के साथ राइज हो रहा है, ग्राफ का वो सेक्शन जो समय के साथ राइज हो रहा है, जैसे कि ये सेक्शन समय के साथ राइज हो रहा है, मतलब पहले समय यहां लिया, फिर बाद में समय मैंने यहां लिया, फिर 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 समय मैंने यहां लिया।
इस पूरे समय में देखिए आपका ग्राफ जो है ज्यादा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता जा रहा है। ठीक है, आपका ग्राफ ज्यादा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है, ग्राफ राइज कर रहा है। आप यहां पे देखिए, यहां पे भी आपका ग्राफ राइज कर रहा है, यहां पे भी 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 राइज कर रहा है, यहां तक राइज किया है। आपने क्या देखा, ए से बी, बी से सी सेक्शन तक आपका ग्राफ राइज कर रहा है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमको क्या समझ में आया, ए टू बी एंड बी टू सी आपका ग्राफ राइजिंग ग्राफ है। व्हाट अबाउट सी टू डी? सी टू डी में आप देखिए आपका ग्राफ डाउन की ओर हो रहा है, आपका ग्राफ डाउन जाता जा रहा है। ये यहां से डाउन गया, यहां से डाउन गया, यहां से डाउन गया, फिर डाउन गया, डाउन गया, डाउन गया, डाउन गया, अगेन और डाउन गया, डाउन गया, डाउन गया, डाउन गया, डाउन गया और यहां तक डाउन गया। इसका मतलब क्या है, आपका ग्राफ सी से डी एंड डी से ई तक डाउन जा रहा है, नीचे की ओर जाता जा रहा है, नीचे की ओर जाता जा रहा है। तो इसको बोलते हैं फॉलिंग ग्राफ। तो हमारा क्या समझ में आया, सी टू डी एंड डी टू ई आपका ग्राफ फॉल हो रहा है, राइज नहीं हो रहा है बल्कि गिर रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है। तो जब तक ग्राफ आपका राइजिंग हो वहां पे स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा, dx बाई डी टी ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। तो मतलब राइजिंग मतलब मुझे क्या समझ में आया, जहां मेरा ग्राफ राइजिंग मुझे नजर आए तो आपको क्या याद रखना है, राइजिंग ग्राफ का मतलब क्या होता है, dx बाई डी टी मेरा पॉजिटिव है, मतलब Vx इज इक्वल टू पॉजिटिव है। और Vx इज इक्वल टू पॉजिटिव का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है मोशन ऑफ पार्टिकल इज इन द एज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है। अगर हमारा ग्राफ फॉल हो रहा है, ये था हमारा राइजिंग ग्राफ के लिए। अगर हमारा फॉलिंग ग्राफ है, हमारा ग्राफ फॉल हो रहा है, ग्राफ का वो सेक्शन जो आपका फॉल हो रहा है, ये हमारा सेकंड और ये हमारा फर्स्ट। तो ग्राफ का वो सेक्शन जब वहां का फॉल हो रहा है तो वहां पे क्या होता है, dx बाई डी टी नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव। और वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या है, इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है आप ऐसा लिख सकते हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल इज अपोजिट टू एज्यूम डायरेक्शन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। इस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स आपको बस केवल दो चीज याद रखना है Vx पॉजिटिव या Vx नेगेटिव के लिए, कि ग्राफ राइजिंग हो रहा है या ग्राफ फॉलिंग हो रहा है, बस इतनी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखेंगे अभी एक्सीलरेशन के बारे में, कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, हम ग्राफ से कैसे पता करेंगे, या एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो हम उसको ग्राफ से कैसे पता करेंगे। फ्रेंड्स हमें ये पता है कि जब हमारे पास x वर्सेस ft ग्राफ हो एंड x इज अ फंक्शन ऑफ t हो, तो हमें ये पता है कि dx स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ए एक्स को रिप्रेजेंट करता है। और यदि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ए एक्स पॉजिटिव होगा, और ये अगर नेगेटिव है तो ए एक्स नेगेटिव होगा। मतलब रेट ऑफ चेंज इन स्लोप यदि पॉजिटिव है तो ए एक्स पॉजिटिव मिलेगा, रेट ऑफ चेंज इन स्लोप अगर नेगेटिव है तो ए एक्स नेगेटिव मिलेगा। लेकिन जब हमारे पास कोई ग्राफ दिया हो लाइक इस तरीके से ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से ई, इस तरीके से हमें ये ग्राफ दिया गया, एक जनरल ग्राफ। ये ग्राफ किसका है, x वर्सेस t का, एंड x इज अ फंक्शन ऑफ t। और हमें ये पूछा गया है कि हर सेक्शन में बताइए कि यहाँ पे ax पॉजिटिव है या ax नेगेटिव है।
तो इसके लिए कुछ मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट है जो बड़ा इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगा के नहीं लगाना पड़ेगा और बहुत ही इजी तरीके से हम समझ सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन। ये टर्म याद रखना है। जिस तरीके से अभी आपने दो टर्म याद रखे थे, राइजिंग एंड फॉलिंग ग्राफ, उसी तरीके से आपको ये टर्म याद रखने हैं, कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन। बेसिकली मैथमेटिक्स में जो डबल डिफरेंशिएशन होता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसको कॉन्केविटी के लिए भी यूज करते हैं। ये कॉन्केविटी बताता है कि कॉन्केव अप या कॉन्केव डाउन। अब कॉन्केव अप या कॉन्केव डाउन का क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई ग्राफ है इस तरीके से, x वर्सेस टाइम का, और यहां पे यदि आप स्लोप निकालें dx बाई डी टी, चूंकि ये लाइन है तो आप कहीं भी स्लोप निकालेंगे तो dx बाई डी टी आपको कांस्टेंट मिलने वाला है। इतना हमें समझ में आता है। दूसरा, यदि आप इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दें इस तरीके से, एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर दें dx बाई डी टी को, तो ये मिलेगा 0। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज इन स्लोप 0 है। क्यों? क्योंकि इसमें चेंज हो ही नहीं रहा है स्लोप में। स्लोप में जब चेंज नहीं होगा तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर 0 मिलेगा। इसका मतलब मुझे क्या पता चलेगा कि ये क्या बताता है, बेसिकली ए एक्स को बताता है, मतलब ए एक्स 0 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, वहां पे हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। लेकिन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव कब होता है वो अभी हमारा समझने का मुद्दा है। तो मान लीजिए ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होता, सपोज ऐसा, और यहां पे मैं एक पॉइंट लिया हूं, इस पॉइंट पे मैंने एक स्लोप खींचा है। मान लीजिए ये ग्राफ है, ये आपका ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ, और इस ग्राफ के किसी पॉइंट पे मैंने एक स्लोप खींचा है, और उस स्लोप के नेबर पॉइंट को आप चेक करिए। नेबर पॉइंट कौन सा है, ये मान सकते हैं आप, ये भी मान सकते हैं, जो जितना क्लोज नेबर हो उतना आपको एज्यूम करना है। ये नेबर मान सकते हैं आप, ये नेबर मान सकते हैं। नेबर मतलब अगल बगल वाला पॉइंट्स, उनको आप चेक करिए उस स्लोप के रिस्पेक्ट में। अगर वो ऊपर है तो उनको आप बोलेंगे, उतने सेक्शन को, ग्राफ के उतने सेक्शन को आप बोलेंगे कॉनकेव अप। मतलब ये तो मुझे क्लियर है कि इस स्लोप के रिस्पेक्ट में ये ग्राफ का जो सेक्शन है वो कॉनकेव अप है। ये जरूरी नहीं है कि यहां से लेकर यहां तक कॉनकेव अप हो। कॉनकेव अप पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप एक पॉइंट लीजिए, कोई भी आप पॉइंट जहां तक आपको डाउट लगता है वहां पे एक पॉइंट लीजिए, उस पॉइंट के अगल बगल चेक करिए कि ग्राफ के जो पॉइंट हैं, ग्राफ के अगल बगल वाले जो पॉइंट हैं, वो पॉइंट उसके ऊपर है या नीचे है। जैसे अगर मैंने मान लीजिए यहां पे मुझे चेक करना है कि ये पोर्शन ग्राफ का कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है, तो मैं यहां पे एक स्लोप खींचूंगा। मैंने यहां पे एक स्लोप खींचा, ऐसा ऐसा, और यहां पे जब मैंने स्लोप खींचा तो मैंने ये पाया कि इसके अगल बगल वाला पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सभी पॉइंट्स क्या हैं, इस स्लोप के ऊपर की ओर लाई करते हैं, नीचे की ओर नहीं है, ऊपर की ओर लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव अप। ये सेक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉनकेव अप। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहां से लेकर यहां तक का पूरा ग्राफ कॉनकेव अप है, ये डाउन नहीं हो रहा है कहीं पे भी। अगर मान लीजिए ग्राफ ऐसा नहीं होता जैसा भी हमने खींचा है, ये कुछ इस तरीके से होता, ऐसा, और अगर आप कोई एक सेक्शन लेते यहां पे, मान लीजिए यहां पे मेरे को चेक करना है कि ये कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन, तो सबसे पहले मैं एक स्लोप खींचूंगा। यहां पे मैंने एक स्लोप खींचा, स्लोप खींचने के बाद मैं ये देख रहा हूं कि यहां का सेक्शन अगर मैं छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर मैं चेक कर रहा हूं तो मैं ये पा रहा हूं कि उसके जो नेबर पॉइंट्स हैं, वो नेबर पॉइंट क्या है, उस स्लोप से नीचे की ओर बिलोंग करते हैं। ये स्लोप है, उस स्लोप से नीचे की ओर बिलोंग कर रहे हैं। ये देखिए आप, नीचे की ओर बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब मेरा क्या है कि यहां से लेकर यहां तक का जो ग्राफ का सेक्शन है वो कॉनकेव डाउन है। तो ग्राफ का वो सेक्शन जो आपका कॉनकेव अप हो
वो पॉजिटिव डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को बताता है। मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अगर ये पॉजिटिव है, अगर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर पॉजिटिव है तो वो क्या बताएगा, वो बताएगा कॉनकेव अप को। अगर नेगेटिव है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर नेगेटिव है तो वो कॉनकेव डाउन बताएगा। या हम उल्टा बोल सकते हैं, अगर जहां ग्राफ कॉनकेव डाउन है तो वहां डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर नेगेटिव रहेगा, जहां कॉनकेव अप है वहां डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा। ये बस आपको ध्यान रखना है और उस अकॉर्डिंगली आपको चेक करना है। और ग्राफ का वो पॉइंट जहां पे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर जीरो हो, एक अगर एक सिंगल पॉइंट पे हो तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्सियन या जीरो कॉन्केविटी पॉइंट भी बोलते हैं। वहां पे किसी प्रकार की कॉन्केविटी नहीं है, मुड़ा नहीं है। कॉन्केविटी मतलब क्या होता है, कॉन्केव शेप में होना। कॉन्केव शेप नहीं मिल रहा है मुझे, तो बस इतना ही ध्यान रखना है। अब आप चेक करिए यहां पे, यहां से लेकर यहां तक का, यहां से लेकर जब यहां तक का मैं चेक करूंगा तो सबसे पहले मैं यहां के स्लोप खींचता हूं। एक यहां पे मैंने जैसे ही स्लोप खींचा मुझे ये पता चल रहा है, आप देखिए मैंने ए पॉइंट पे एक स्लोप खींचा ऐसा, मुझे ये पता चल रहा है कि ये ऊपर की ओर है, मतलब कॉनकेव अप है। अगर मान लीजिए मैंने इस पॉइंट पे एक स्लोप खींचा ऐसा, तो ये पॉइंट ऊपर की ओर है, ये भी पॉइंट ऊपर की ओर है। फिर मैंने इस पॉइंट पे एक स्लोप खींचा, अब ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे ग्राफ का एक तो नीचे की ओर है, एक ऊपर की ओर है। इसका मतलब क्या है, ग्राफ अपना इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है इसका जो स्लोप है, इस पॉइंट पे स्लोप मैं ऐसा खींच रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि उसके नेबर वाले पॉइंट ऊपर की ओर बिलोंग कर रहे हैं, इसके नेबर वाले पॉइंट नीचे की ओर बिलोंग कर रहे हैं। मतलब इस पॉइंट पे क्या है, ग्राफ अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। मतलब यहां पे कॉन्केविटी जीरो है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो ग्राफ ना ऊपर है ना नीचे है, उस पॉइंट पे लाई कर रहा है जिस पॉइंट पे स्लोप है। इसका मतलब मेरा क्या हुआ, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर जीरो है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां से लेकर यहां तक आप देख रहे हैं कि ग्राफ ऊपर है, ग्राफ ऊपर है, मतलब आपको क्या पता चल रहा है कि आपका डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर पॉजिटिव है। तो ये आपका जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन हमारा जो है कॉनकेव अप है। उसके बाद अगर मैं इस सेक्शन का कोई एक पॉइंट यहां तक लूं, यहां पे स्लोप खींचेंगे तो कुछ इस टाइप से मिलेगा मुझे, इस टाइप से, मतलब डाउन की ओर मिलेगा। मतलब इस पॉइंट से देखें तो इस पॉइंट के नीचे सभी सभी पॉइंट्स बिलोंग करते हैं उसके नेबर वाले, इस पॉइंट पे उसके नेबर वाले पॉइंट्स नीचे की ओर बिलोंग करते हैं। ऐसा अगर हम खींचें तो ये नीचे है। मतलब आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि बी से लेकर सी तक का जो ग्राफ है वो बेसिकली कॉनकेव डाउन है। अगर आप यहां पे एक पॉइंट खींचें, ऐसा एक पॉइंट आप यहां पे इस पॉइंट पे अगर आप एक स्लोप खींचें, ये स्लोप मैंने खींचा है, तो आप देख रहे होंगे कि ये पॉइंट इसके नीचे बिलोंग कर रहे हैं। यहां पे अगर खींचे तो यहां पे भी सिमिलर उसके नीचे बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है मुझे कि ये बी से लेकर सी से लेकर डी, ये सब क्या है, कॉनकेव डाउन वाले ग्राफ हैं। ये ग्राफ कौन सा है हमारा, ये ग्राफ बता रहा है हमारा कॉनकेव डाउन। मतलब यहां पे कॉन्केविटी अप नहीं होकर डाउन है, नीचे की ओर है। फिर इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहां पे अगर आप स्लोप खींचेंगे तो यहां पे चेंज हो रहा है स्लोप, और इस पर्टिकुलर पॉइंट स्लोप पे आ रहा है। यहां पे देख रहे होंगे कि यहां पे जैसे जैसे मैं यहां पे स्लोप खींचता हूं, यहां पे स्लोप खींचता हूं, ये ऊपर की ओर बिलोंग कर रहा है। यहां पे भी ऊपर की ओर इधर वाला बिलोंग कर रहा है, यहां पे खींचू तो ऊपर की ओर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है, ये जो पोर्शन है ग्राफ का, ये पोर्शन बता रहा है कॉनकेव अप को बता रहा है, ये कॉनकेव अप को बता रहा है, ये वाला सेक्शन। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमको क्या समझ में आया फ्रेंड्स, हमको ये समझ में आया ए से लेकर बी तक कॉनकेव अप, बी से लेकर सी तक कॉनकेव डाउन, सी से लेकर डी तक कॉनकेव डाउन, डी से लेकर ई तक कॉनकेव अप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पे ax पॉजिटिव, यहां पे ax नेगेटिव, यहां पे ax पॉजिटिव।
अब AX पॉजिटिव का मतलब क्या समझ में आता है? AX पॉजिटिव का मतलब हमें यह समझ में आता है कि जो वेलोसिटी है, अगर हम वेलोसिटी के टर्म में बात करें तो जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है। वेलोसिटी, स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मैं जो टर्म यूज कर रहा हूं टर्म यह है कि वेलोसिटी, मतलब उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है। तो अगर AX पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर AX नेगेटिव है तो वेलोसिटी घट रही है, यह ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ हमको और भी क्या इसमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इसमें अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पर्टिकुलर पॉइंट भी ये शो कर रहा है कि इसके नीचे है, ये नीचे है, लेकिन अगर यहां पे स्लोप अगर देखें, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोप है वो स्लोप कितना है? 0। स्लोप 0 है, इसका मतलब क्या है? जो Vx है वो 0 है। क्यों? क्योंकि स्लोप 0 मतलब Vx 0। तो ये चीजें बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर आज का जो सेशन था उससे ये समझ में आना चाहिए कि कॉन्केविटी अप क्या चीज होती है, कॉन्केविटी डाउन क्या चीज होती है, ग्राफ का राइज का क्या मतलब है, ग्राफ के फॉल का क्या मतलब है। तो इससे हम अपने दो फिजिकल पैरामीटर को रिलेट कर रहे हैं, एक है वेलोसिटी एंड दूसरा है एक्सेलरेशन। तो फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट क्लास में एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा और कुछ ग्राफ पढ़ेंगे और उसकी थोड़ी सी एनालिसिस करना भी सीखेंगे। थैंक यू।